देखो, लास्ट क्लास पे हम लोग किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला कैसे लिखते हैं इसके बारे में पढ़े थे। और हमने कहा था कुछ इम्पॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिसका डायमेंशनल फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए, तभी नेक्स्ट टॉपिक हमें समझ में आएगा। जैसे वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, वर्क हो गया, पावर हो गया, यानी छोटे छोटे फार्मूलाज हैं, ये आपको लर्न होने चाहिए। तो अब हम आज समझेंगे कि डायमेंशनल फार्मूला का यूज क्या है, यूजेज ऑफ डायमेंशनल फार्मूला या यूजेज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशंस। तो जो सबसे पहला यूज है हमारा, टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ ए गिवन फिजिकल रिलेशन। जैसे कोई हमारे पास फिजिकल रिलेशन हो, फिजिकल इक्वेशन हो, तो उसको हम कैसे समझेंगे कि वो इक्वेशन हमारा सही है या गलत है। तो देखो, इसको समझने के पहले एक प्रिंसिपल है, इसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद तब इसको पढ़ेंगे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? तो देखिए, जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होता है, ये कहता है कि कोई अगर हमारे पास फिजिकल रिलेशन दिया हो, फिजिकल डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ईच टर्म ऑफ फिजिकल रिलेशन ऑफ बोथ साइड रिमेन सेम, यानी कि किसी फिजिकल रिलेशन के दोनों साइड के सभी टर्म का डायमेंशनल फार्मूला सेम होना चाहिए। अगर ऐसा है तभी वो इक्वेशन सही है, अदरवाइज वो इक्वेशन सही नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, द डायमेंशंस ऑफ each term on both sides of an equation must be same। किसी भी फिजिकल इक्वेशन के दोनों साइड का डायमेंशनल फार्मूला सेम होना चाहिए। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। एग्जाम्पल क्या है, इसे कहने का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके पास होगा इक्वेशन यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसके देखिए दो साइड हैं, LHS और RHS। LHS में सिंगल टर्म है बट RHS में डबल टर्म है। तो ये इक्वेशन तभी सही माना जाएगा जब जो डायमेंशनल फार्मूला यस का होगा वही यूटी का होगा, वही हाफ एटी स्क्वायर का होगा, यानी कि तीनों टर्म का डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा, तभी ये इक्वेशन हमारा सही माना जाएगा। तो इसको चेक करने क्या करेंगे, अलग अलग सबका डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे, तीनों टर्म का 1 2 3। अगर तीनों का डायमेंशनल फार्मूला सेम है तभी हम कहेंगे कि ये इक्वेशन सही है। अगर तीनों का डायमेंशनल फार्मूला सेम नहीं है तो हम कहेंगे इक्वेशन गलत है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है आपने समझ लिया होगा कि अगर हमारे पास कोई इक्वेशन दिया है उसके सभी टर्म के डायमेंशन सेम होना चाहिए। जैसे एग्जांपल मैंने बताया यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, तो जो डायमेंशन यस का होगा वही यू टी का होगा और वही हाफ ए टी स्क्वायर का होगा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं आप, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसमें भी तीन टर्म है, v है, u है, ए टी है। तो जो डायमेंशन v का होगा वही u का होगा और वही ए टी का भी होगा। तो वही कह रहा है द डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म ऑन बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन मस्ट बी सेम। तो अब इस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बेसिस पर हम ये चेक करेंगे कि कोई फिजिकल रिलेशन करेक्ट है या डिसकरेक्ट है। तो देखते हैं कैसे चेक करेंगे। तो देखिए, जिस फिजिकल रिलेशन को चेक करना है, जैसे मानते हैं क्वेश्चन हमारा टू चेक द करेक्टनेस ऑफ यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ
AT²। इसको हमें चेक करना है। तो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो सॉल्यूशन। अब यहाँ पर देखिए, जैसे अब इसको हमें चेक करना है, यस इक्वल टू UT प्लस हाफ AT²। तो कैसे चेक करेंगे, तो देखिए इसके पास दो साइड है, एक हमारा LHS है और एक हमारा RHS है। तो दोनों में से कोई एक साइड ले लें पहले, टेकिंग LHS, टेकिंग LHS। तो क्या होगा S, तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ S, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ S इक्वल टू, यस क्या है, लेंथ है, लेंथ का हो गया L। इक्वेशन नंबर 1। फिर अब हम RHS लेंगे। तो RHS में दो टर्म है, तो पहले फर्स्ट टर्म फिर सेकंड टर्म। तो टेकिंग फर्स्ट टर्म ऑफ RHS, फर्स्ट टर्म ऑफ RHS क्या है मेरा, UT है। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ UT, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ UT इक्वल टू, तो U मेरा वेलोसिटी है, वेलोसिटी का LT पर -1 इंटू टाइम T, तो ये इक्वल टू हो गया L। ये तो फर्स्ट टर्म का हो गया। फिर सेकंड टर्म, तो टेकिंग सेकंड टर्म ऑफ RHS, तो क्या होगा, डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ हाफ AT²। तो A एक्सेलरेशन, LT पर -2, T टाइम, तो T² इक्वल टू L। इक्वेशन नंबर 3। तो अब देखो इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तीनों इक्वेशन का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो L सेम है, यानी कि इस इक्वेशन की तीनों टर्म का डायमेंशनल फार्मूला सेम हो गया। दैट मीन्स द गिवन इक्वेशन इज करेक्ट। तो सिंस डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ईच टर्म of given equation is same, hence equation is correct, equation is correct। तो इस तरह से आप किसी भी फिजिकल इक्वेशन को चेक कर सकते हो। एक एग्जांपल और देखते हैं। एग्जांपल हमारा है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ V इक्वल टू U प्लस AT। इसको चेक करेंगे सही है गलत है। तो अब यहाँ पर देखिए V, इस पे इसके भी तीन टर्म है, 1, 2, 3। तो पहले हम LHS ले लेते हैं, टेकिंग LHS, तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ V, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ V इक्वल टू वेलोसिटी है, वेलोसिटी का हम जानते हैं LT पर -1, इक्वेशन 1। फिर RHS में दो टर्म है, तो पहले फर्स्ट टर्म लेते हैं, तो टेकिंग फर्स्ट टर्म ऑफ RHS, तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ U इक्वल टू, U क्या है, U भी वेलोसिटी है, तो ये हो गया LT पर
-1। ऐसे ही अब सेकंड टर्म की बात करें तो टेकिंग सेकंड टर्म ऑफ RHS, सेकंड टर्म क्या है मेरा 80 है, तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ 80, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ 80 इज इक्वल टू ए एक्सेलरेशन LT पर -2 इंटू टी टाइम इक्वल टू हो गया LT पर -1। फिर देखिए इक्वेशन 1 में LT -1, 2 में LT -1, 3 में LT -1, तो तीनों टर्म का डायमेंशनल फार्मूला सेम आया, हेंस इक्वेशन इज करेक्ट। फिर वही लिखेंगे सिंस डायमेंशनल फार्मूला ऑफ each term is same, so equation is correct, equation is correct। तो इस तरह से आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फार्मूला करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल और देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टर्म पे आते हैं। छोटा सा एग्जांपल हमारा क्या है, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L/G, इसको हमें चेक करना है। तो इसमें देखिए दो ही टर्म है, एक LHS का और एक RHS का। तो टेकिंग LHS डायमेंशनल फार्मूला ऑफ T इक्वल टू T, ये LHS का हो गया। अब RHS में क्या है मेरा 2 पाई अंडर रूट L/G, तो टेकिंग RHS डायमेंशनल फार्मूला ऑफ T, RHS मेरा 2 पाई अंडर रूट L/G है, तो 2 पाई कांस्टेंट नहीं होगा, अंडर रूट L लेंथ, G ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन का LT -2, L से L कैंसिल हो गया, क्या बचा 1/T पर -2, T पर -2 ऊपर जाएगा, T² अंडर रूट इक्वल टू T। फिर देखिए यहाँ पर दो टर्म था T और 2 पाई रूट L/G, दोनों का फार्मूला सेम आ गया, इसलिए ये इक्वेशन हमारा करेक्ट होगा। तो इस तरह से किसी भी फिजिकल इक्वेशन को हम चेक कर सकते हैं कि वो इक्वेशन हमारा सही है या गलत है। प्रोसेस क्या होगा कि उस इक्वेशन में जितने भी टर्म होंगे सभी टर्म का अलग अलग डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे। अगर सभी टर्म का डायमेंशनल फार्मूला सेम आता है तो वो इक्वेशन सही होगा, और अगर सेम नहीं आता है तो वो इक्वेशन हमारा गलत होगा। अब हमारा जो डायमेंशनल फार्मूला का नेक्स्ट यूज है वो है किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना। टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर, ये मेरा नेक्स्ट टॉपिक है। अब इसको कैसे करेंगे, तो उसका जो थियोरी है देखिए मैंने लिखा है, द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड करेस्पॉन्डिंग यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज कांस्टेंट, दैट इज N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2 इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है, पहले मतलब समझते हैं फिर इसका यूज देखते हैं। इसका मतलब यह है, जैसे आप जानते हो कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो देखिए 1 N1 हो गया, किलोमीटर U1 हो गया, 1000 N2 हो गया, मीटर U2 हो गया। यानी कि किलोमीटर एक यूनिट है
और मीटर दूसरा यूनिट है। 1 किलोमीटर के रिस्पेक्ट में न्यूमेरिकल वैल्यू है और 1000 मीटर के रिस्पेक्ट में न्यूमेरिकल वैल्यू है। किलोमीटर और मीटर दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स हैं लेंथ के। किलोमीटर लेंथ का यूनिट है और मीटर भी किसका यूनिट है, लेंथ का यूनिट है। तो चाहे हम 1 किलोमीटर कहें चाहे 1000 मीटर कहें, दोनों बात सेम हो गया। लिखा है N1U1 इक्वल टू N2U2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इस बेस पे ये काम करेगा। N1 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन वन सिस्टम। U1 यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन वन सिस्टम। N2 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन सेकंड सिस्टम। U2 क्या है, यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन सेकंड सिस्टम। जैसे 2 सिस्टम हुए, यहाँ किलोमीटर यहाँ मीटर। इसी तरह से अगर हम बात करें तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो ये भी दोनों वैल्यू सेम है, जो 1 मीटर होगा वही 100 सेंटीमीटर भी होगा। बट अंतर क्या है, मीटर जब हम यूनिट यूज कर रहे हैं तो उसके रिस्पेक्ट में न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है। जब उसी को हम सेंटीमीटर में एक्सप्रेस कर रहे हैं तो उसके रिस्पेक्ट में न्यूमेरिकल वैल्यू 100 है। मीटर क्या है, MKS सिस्टम का यूनिट है। सेंटीमीटर क्या है, CGS सिस्टम का यूनिट है। तो इस प्रकार से इस फार्मूले के हेल्प से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसका हम यूज देखते हैं कैसे करेंगे। तो प्रैक्टिस पे ही ये ज़्यादा क्लियर होगा, थ्योरी से बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होगा। तो थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के थ्रू प्रैक्टिस देखते हैं। तो जैसे आपका एक क्वेश्चन है, कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन। कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन। कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो देखिए इसी के बेसिस पे हम एक काम करते हैं। जैसे 1 न्यूटन, तो सबको पता होगा न्यूटन फोर्स का यूनिट है MKS सिस्टम में, और डाइन फोर्स का यूनिट है CGS सिस्टम में। तो ये जो न्यूटन है ये फोर्स के लिए रिप्रेजेंट किया गया है। तो सबसे पहले जिस फिजिकल क्वांटिटी का हमें कन्वर्जन करना होगा उसके डायमेंशनल फार्मूला को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी मेरा क्या है, फोर्स है। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स इक्वल टू, सबको पता है, M/L/T पर -2। M/L/T पर -2। अब देखिए मेरा फार्मूला क्या है, फार्मूला हमने पढ़ा है N1U1 इक्वल टू N2U2। तो N1 क्या है, 1 न्यूटन है। तो पहला सिस्टम मेरा क्या है, SI सिस्टम है। तो N1 इक्वल टू 1 हो गया। N2 मुझे ज्ञात करना है, N2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। U1 मेरा क्या है, तो U1 इज इक्वल टू, अब देखिए न्यूटन है लेकिन इसका डायमेंशनल फार्मूला हम लोग लिख चुके हैं M/L/T पर -2। तो इसको लिख देंगे M/L/T पर -2। तो ये हो गया M1/L1/T1, जो कि पहले सिस्टम के लिए लिखा है मैंने। ऐसे ही U2, तो U2 इक्वल टू कितना होगा, तो U2 हमारा हो गया M2/L2/T2 पर -2। ध्यान से देखिएगा कैसे मैंने U1 और U2 लिखा है। तो U1 यही जो मैंने डायमेंशनल फार्मूला लिखा है इसी में 1 सिंबल दे दिया है, और U2 इसी डायमेंशनल फार्मूला में 2 सिंबल दे दिया है। आई थिंक बात समझ आ गया होगा। तो U1 इक्वल टू M1/L1/T1 और U2 इक्वल टू यहाँ 2 लिख देंगे तो M2/L2/T2। अब रही बात
कि ये M1 L1 T1 और M2 L2 T2 है क्या, तो where M1 इज इक्वल टू M फॉर मास, तो SI सिस्टम में मास का यूनिट होता है किलोग्राम, तो ये हो गया किलोग्राम, तो M1 इक्वल टू किलोग्राम। L1 L फॉर लेंथ, तो SI सिस्टम में लेंथ का यूनिट होता है मीटर, तो हमने लिख दिया मीटर। फिर क्या है T1, तो T1 इक्वल टू SI सिस्टम में टाइम का यूनिट होता है सेकंड, तो सेकंड, ये हो गया। ऐसे ही यहाँ बात करते हैं M2 L2 T2, तो M2 मास सेकंड सिस्टम, सेकंड मेरा क्या है डाइन मतलब CGS सिस्टम, तो CGS सिस्टम में जो M2 है वो हमारा होगा ग्राम, क्योंकि CGS में मास का यूनिट ग्राम होता है। ऐसे ही लेंथ L2 इक्वल टू सेंटीमीटर, CGS में लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर होता है, और टाइम का सेकंड। ध्यान समझिएगा कि ये M1 L1 T1 M2 L2 T2 ये कैसे में लिखा है, तो M1 L1 T1 M मास है, L लेंथ है, T सेकंड है, टाइम है, तो 1 1 1 कैसे डिसाइड किया है, तो ये मेरे जो पहला सिस्टम है, पहला सिस्टम क्या है SI है, तो SI सिस्टम में क्या यूनिट होगा, तो मास का केजी होता है, लेंथ का मीटर होता है, टाइम का सेकंड होता है। किस में कन्वर्ट करता, मुझे डाइन में कन्वर्ट करना है, तो डाइन मेरा क्या होगा दूसरा सिस्टम होगा, तो दूसरे सिस्टम के लिए मास का यूनिट डाइन CGS ग्राम सेंटीमीटर सेकंड। तो अब हम फार्मूले का प्रयोग कर लेते हैं, N1 U1 इक्वल टू N2 U2। N1 मेरा कितना है 1, U1 मेरा कितना है, U1 मेरा है M1 L1 T1 पर -2 इक्वल टू N2 मुझे निकालना है, U2 मेरा कितना है M2 L2 T2 पर -2। अब M1 मेरा क्या है kg, तो दिस इज kg। L1 मेरा क्या है मीटर, T1 मेरा कितना है सेकंड पर -2 इक्वल टू M2 मेरा कितना है ग्राम, L2 मेरा कितना है सेंटीमीटर, T2 मेरा कितना है सेकंड पर -2। देखिए सेकंड पर -2 सेकंड पर -2 कैंसिल हो गया, तो N2 हमें निकालना था, N2 इक्वल टू kg मीटर अपान ग्राम सेंटीमीटर। तो अब क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे, यहाँ kg है यहाँ ग्राम है, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर बटे यहाँ ग्राम यहाँ सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो N2 इक्वल टू 1000 इंटू 100 इक्वल टू 10 टू द पावर राम 2 3 4 5 5, N2 इक्वल टू मिल गया 10 पावर 5, दैट इज 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। आई थिंक ये बात आपको समझ में आई होगी कैसे हमने निकाला है। नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को 1-2 बार देखिएगा, बात समझ में आ जाएगा। स्पीड अधिक लग रही होगी तो स्पीड को आप स्लो कर लीजिएगा।